हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी बस टीवी पे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी राधे श्याम। और चलिए अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ज्योतिषी दिखाए जाते हैं जिनका नाम परमहंसा होता है, जो ब्लाइंड हैं और वो लोगों के फ्यूचर के बारे में बताते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये अंधे हैं तो हाथ कैसे देखते हैं। एक्चुअली ये गुरुजी हाथ की रेखाओं को छूकर उन्हें महसूस करते हैं और फिर लोगों का भविष्य बताते हैं। वो ये विद्या अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं। काफी अमीर लोग उनसे अपने फ्यूचर को जानने के लिए आते हैं। एक दिन कुछ साइंटिस्ट उनसे मिलने आए थे। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट पूछता है कि आपके बाद कोई ऐसा होगा जो आपकी तरह ही एकदम सटीक भविष्य बता पाएगा। तब गुरुजी विक्रमादित्य का नाम लेते हैं, जिसका किरदार प्रभास ने अदा किया है और वो इनका शिष्य होता है। वो बताते हैं कि उससे बड़ी बड़ी हस्तियां मिलना चाहती हैं और उसकी की गई कोई भी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्रमादित्य को दिखाया जाता है। विक्रम यहाँ इंदिरा गांधी का हाथ देख रहा होता है। शायद उन्होंने भी अपना हाथ पढ़ने के लिए विक्रम को बुलाया था। विक्रम उन्हें हाथ देखकर एक बहुत बड़ी बात बता देता है कि वो जल्द ही भारत में इमरजेंसी को लागू करने वाली हैं। लेकिन उनको विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं होता और कुछ दिनों बाद ये सच हो जाता है और विक्रम भारत छोड़कर विदेश में रहने लगता है। अगले सीन में गुरुजी से साइंटिस्ट पूछते हैं कि अब विक्रमादित्य कहाँ पर है। तब गुरुजी बताते हैं कि अब वो भारत छोड़ चुका है। अब हम विक्रम को देखते हैं जो विदेश में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और फुल मौज मस्ती के साथ जी रहा है। एक लड़की जिसे उसे डेट कर रहा है, लेकिन जब वो लड़की उसे प्रपोज करती है तो वो उसे बिल्कुल साफ मना कर देता है और बोलता है मेरे हाथ में लव लाइन नहीं है, इसलिए मैं किसी एक लड़की के साथ नहीं रह सकता। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रेरणा पर, जो हमारी फिल्म की हीरोइन है और इस समय एक ट्रेन में सफर कर रही है और दरवाजे के पास खड़ी है। तभी वहां पर कुछ लड़के उसे देख रहे होते हैं और छेड़ने की सोच ही रहे होते हैं कि प्रेरणा दुपट्टे को अपनी कमर से बांधकर दूसरे साइड को लड़कों की तरफ फेंक देती है और खुद दरवाजे से बाहर लटक जाती है। लड़के घबराकर उसके दुपट्टे के सहारे को पकड़ते हैं और प्रेरणा को इस पागलपन वाले स्टंट को करते हुए देखकर वहां से भाग खड़े होते हैं। अब एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां प्रेरणा काम करती है और एक डॉक्टर है और ये हॉस्पिटल प्रेरणा के चाचा जी का है। नेक्स्ट सीन में विक्रमादित्य की फैमिली को दिखाते हैं, जिसमें उसकी माँ और उसका एक दोस्त रहता है। क्योंकि विक्रम बहुत ही घूमना पसंद करता है और ज्यादातर घर से गायब रहता था, इसलिए इसकी माँ की देखभाल करने के लिए अपने दोस्त को अपने घर पर ही रख लेता है। यहाँ दिखाते हैं कि विक्रम के पास एक डायरी है जिसमें वो अपना फ्यूचर लिखा करता है। अब एक दिन प्रेरणा फिर से ट्रेन में होती है और वहां पर अचानक से विक्रम आ जाता है और प्रेरणा सोचती है कि ये भी बाकी लड़कों की तरह उसे छेड़ेगा, तो वो विक्रम को भगाने के लिए सेम ट्रिक अपनाती है और फिर दुपट्टे को कमर से बांधकर विक्रम की तरफ फेंक देती है। लेकिन विक्रम भी दुपट्टे की दूसरी साइड पकड़कर ट्रेन से बाहर प्रेरणा के पास लटक जाता है और ये सब मूवी में ही अच्छा लगता है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब दोनों ट्रेन में अंदर आ जाते हैं। इसके बाद प्रेरणा ट्रेन से निकलती है और बस में बैठ जाती है। विक्रम उसका पीछा करता है, एक दूसरी बस में बैठ जाता है। विक्रम विंडो के मिरर पर लिखकर उससे नाम पूछता है। प्रेरणा कहती है अगर किस्मत में लिखा होगा तो उसे उसका नाम अपने आप ही पता चल जाएगा। अब एक बार विक्रम एक पॉलिटिशियन के घर जाता है उसका हाथ पढ़ने के लिए और उसे बताता है कि पहले तुम इंडिया में रहते थे और एक पॉलिटिशियन बनने का भूत सवार था, इसलिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें लंदन भेज दिया है। लेकिन लंदन आने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में पॉलिटिक्स घुसी रहती है। लेकिन आपका फ्यूचर पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं है, आप बिजनेस करोगे और अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर करोगे। लेकिन पॉलिटिशियन नहीं चाहता कि उसके पापा को ये सब सच पता चले, इसलिए विक्रम को मना करता है कि तुम मेरे पापा को ये सब मत बताना।
लेकिन विक्रम उसके पापा को सब कुछ सच सच बता देता है। गुस्से में वो पॉलिटिशियन उसे मारने के लिए अपने गुंडों को उसके पीछे लगा देता है। विक्रम भागने लगता है और तभी वो एक ट्रक के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद खुद ही चलकर एक हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में उसे प्रेरणा मिल जाती है, जिसके आई कार्ड पे वो उसका नाम पढ़ लेता है और फिर वहीं बेहोश हो जाता है। प्रेरणा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो खून में पूरी तरह से लथपथ था। कुछ दिनों के बाद फिर से प्रेरणा से मिलता है। तब प्रेरणा उससे कहती है कि उसे लव शब्द में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो विक्रम भी उससे कह देता है कि उसके हाथ में तो लव लाइन ही नहीं है। अब विक्रम उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो तुम जरूर आओगी, अगर नहीं आई तो आगे से मैं अपनी शक्ल भी तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर वो उसे थोड़ा सा भी पसंद करती है तो कल 10 बजे हॉस्पिटल के बाहर उसे जरूर मिले। दूसरे दिन प्रेरणा कैंप के लिए हॉस्पिटल से दूर जा रही होती है और ट्रेन में सब बातें अपनी फ्रेंड्स को बताती है। और उसकी फ्रेंड उसे विक्रम से दूर रहने के लिए कहती है कि अच्छा हुआ उसे हमारे कैंप के बारे में नहीं पता है। अब वो देखती है विक्रम बाहर खड़ा है और वो बाइक से 300 किलोमीटर दूर बस प्रेरणा से मिलने के लिए आया है। तो प्रेरणा उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। फिर प्रेरणा विक्रम के साथ घूमने जाती है। अब दोनों एक दूसरे से और अटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं और ट्रेन में एक आदमी विक्रम को पहचान लेता है और कहता है कि आप तो ग्रेट विक्रमादित्य हैं, जिनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। वो आदमी विक्रम से अपनी बेटी का हाथ पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है। वो स्पोर्ट्स में अच्छी है पर उसका फ्यूचर क्या होगा। तब आदित्य उसका हाथ पढ़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें स्पोर्ट्स नहीं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब ये बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इन सब बातों पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वहां बहुत सारे लोग अपना हाथ विक्रमादित्य के आगे कर देते हैं और उनका भविष्य बताने के लिए कहते हैं। तभी परेशान होकर विक्रमादित्य प्रेरणा को लेकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। कुछ ही देर बाद उसे अजीब सा विजन आने लगते हैं। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और याद करता है कि जब सबने उसके आगे हाथ किए थे तो सबके हाथों में एक चीज कॉमन थी। उन सभी लोगों के हाथ की लकीरों में लाइफ लाइन खत्म हो रही थी। वो प्रेरणा को सब बताने के बाद कहता है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए विक्रम तुरंत शॉर्टकट वाले रास्ते से ट्रेन के आगे जाता है। वहां एक बहुत बड़े पेड़ को ट्रैक के आगे गिरा देता है, पर ट्रेन दूसरे ट्रैक से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेरणा पर। वो घर में बैठी है और इस सबको एक मजाक समझ रही थी। तभी न्यूज देखती है। उसे पता चलता है कि उस ट्रेन का सच में एक्सीडेंट हो चुका है। अब वो समझ जाती है कि विक्रम सच में भविष्य देख सकता है। वही प्रेरणा के चाचा प्रेरणा से कहते हैं वो विक्रम से दूर रहे, क्योंकि प्रेरणा की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इसके बारे में विक्रम को अभी कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट डे प्रेरणा विक्रम से मिलती है और उसे अपना हाथ दिखाती है। फिर भविष्य बताने को कहती है। पहले तो विक्रम मना करता है, लेकिन बाद में प्रेरणा का हाथ पढ़ता है और उसे बताता है तुम्हारी लाइफ लाइन बहुत लंबी है, तुम बहुत जियोगी और 37 ईयर्स की उम्र में तुम्हें मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिलेगा और 40 साल की उम्र में तुम्हारा खुद का एक हॉस्पिटल होगा। विक्रम उसे ये सब बात कर ही रहा होता है, तभी प्रेरणा की नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। विक्रम तुरंत प्रेरणा को हॉस्पिटल ले जाता है। उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और प्रेरणा के चाचा विक्रम को बताते हैं कि प्रेरणा को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 2 या 3 महीने ही बचे हुए हैं। ये सुनकर विक्रम तुरंत प्रेरणा के पास जाता है और कहता है आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है, तुम जरूर जियोगी। प्रेरणा के चाचा उसे रूम से घसीटते हुए बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे अब प्रेरणा को होश आता है तो वो विक्रम की बातों पर बिलीव करने लगती है। तब उसके चाचा उससे कहते हैं कि तुम इन सब चीजों को कब से मानने लगी। प्रेरणा उनसे कहती है कि जब मैं एक डॉक्टर थी, डॉक्टर की तरह सोचती थी, तब ये नहीं मानती थी, पर अब मैं पेशेंट हूँ इसलिए मानने लगी हूँ, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने तो मुझे मना कर दिया था। मैं नहीं बचूंगी, सिर्फ विक्रम ने मुझे उम्मीद दी है। प्रेरणा के चाचा को विक्रमादित्य झूठा लगता है, इसलिए वो उसे टेस्ट करते हैं
और मुर्दा घर जाकर 5 डेड बॉडीज के फिंगरप्रिंट्स और एक कागज पर खुद के फिंगरप्रिंट्स लगाकर ये सारे कागज वो विक्रमादित्य के सामने ले आते हैं और इनके बारे में कुछ बताने के लिए कहते हैं। अब विक्रम उन सब के बारे में सब कुछ सही सही बता देता है। उनमें से एक ऐसी लड़की भी होती है जिसका अभी तक पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है। उसके बारे में विक्रम बताता है कि उसकी उम्र 23 साल है और उसे जहर देकर मारा गया है और वो प्रेग्नेंट भी थी। अब वो चाचा जी का हैंडप्रिंट पर आता है और उनके बारे में भी सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है क्या इनकी भी मरने की वजह और तारीख बताऊं? तो चाचा जी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो खुश भी हो जाते हैं क्योंकि शायद विक्रम ने प्रेरणा के लिए जो भविष्यवाणी की थी वो भी सच हो जाएगी। और वो तुरंत ही प्रेरणा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जरूर जियोगी, मुझे नहीं पता कैसे, पर विक्रम ने जो कहा है वो जरूर सच होगा। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिशियन पर, जो दोस्तों से बात कर रहा है कि विक्रम की भविष्यवाणी गलत साबित होने जा रही है क्योंकि उसने आज की ही डेट दी थी कि मैं आज के दिन अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर करूंगा, लेकिन ये बात तो झूठी साबित हो गई। तभी वहां एक सेक्रेटरी आता है और वह कहता है कि आपके फादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए कंपनी को आज ही आपको टेक ओवर करना पड़ेगा। इसका मतलब विक्रम की यह भविष्यवाणी भी सच हो जाती है। नेक्स्ट सीन में विक्रम प्रेरणा को अपने घर ले जाता है और अपने रूम में ले जाता है। उसे वहां पर विक्रम की डायरी मिलती है। वो उसे पढ़ पाती तब तक विक्रम वहां आ जाता है और वो डायरी साइड में रख देती है। विक्रम उसे अपने कोट की जेब में रख लेता है। अब दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। प्रेरणा को ठंड लगती है, इसलिए विक्रम अपना कोट उसे पहना देता है। अब विक्रम उसे बताता है कि कल वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। तो प्रेरणा उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन विक्रम कहता है कि उसकी हाथों में प्यार की लाइन नहीं है और उसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। यह सुनकर प्रेरणा बहुत उदास हो जाती है और घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में विक्रम अपने गुरुजी से मिलने जाता है। यहाँ वो दोनों भविष्यवाणी के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। गुरुजी उसे कहते हैं कि 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने भविष्य को बदल सकते हैं। गुरुजी से मिलने के बाद विक्रम वहां से जाने लगता है, लेकिन गुरुजी आखिरी बार उससे हाथ मिलाना चाहते हैं और भविष्य पढ़ना चाहते हैं। अब वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उसकी लाइफ लाइन खत्म हो रही थी। कुछ दिनों में उसकी मौत होने वाली है। अब सीन प्रेरणा पर शिफ्ट होता है, जो कोट की पॉकेट में रखी हुई डायरी को पढ़ने लगती है और उसे पता चल जाता है कि विक्रम की मौत 26 तारीख को होने वाली है। इसलिए वो प्रेरणा से मना करता था कि उससे प्यार मत करना। तभी प्रेरणा के चाचा उसके पास आते हैं और उसे एक गुड न्यूज देते हैं कि डॉक्टर्स ने उसके ट्यूमर का इलाज ढूंढ लिया है। अब वो ऑपरेशन के बाद एकदम ठीक हो जाएगी। इसलिए अब विक्रम की ये भविष्यवाणी भी सच होने जा रही थी, पर प्रेरणा दुखी थी ये सोचकर कि जो डायरी में लिखा है वो भी सच होगा। नेक्स्ट सीन में प्रेरणा विक्रम को कुछ लिख कर देती है, उसे 26 तारीख को खोलने के लिए कहती है। अब विक्रम जहां जाता है उसे एक दिन वहीं पे घूमते हुए वो लड़की मिल जाती है जिसका हाथ उसने ट्रेन में देखा था। अब वो विक्रम से कहती है कि उस दिन मैंने 2 कीमती चीज खो दी, एक उसके पापा और दूसरा उसका हाथ। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और कहती है किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते और अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। इसके बाद जब विक्रम उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि प्रेरणा विक्रम की भविष्यवाणी को गलत साबित करने वाली है क्योंकि वो जानबूझकर अपनी जान देने वाली है और तब विक्रम की खुद के लिए की गई भविष्यवाणी भी गलत हो जाएगी। इसलिए वो अपनी कार उठाती है और खाई में कूदने वाली होती है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और मरने की हालत में पहुंच जाती है। अब डायरी पढ़ने के बाद विक्रम तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करता है। कॉल प्रेरणा के चाचा उठाते हैं और उसे एक्सीडेंट के बारे में बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है कि वो जीना ही नहीं चाहती। तब आदित्य चाचा जी को कहता है कि उसकी आवाज हॉस्पिटल के मेन लाउड स्पीकर से कनेक्ट कर दो और चाचा जी वही करते हैं। और अब विक्रम कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ प्रेरणा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए जी नहीं सकता। इसलिए वो आज ही उसके पास वापस
जाने लगता है। तेज बारिश की वजह से सारी फ्लाइट्स बंद थी और उसके पास एक ही रास्ता बचा था, समुद्र का। लेकिन वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था क्योंकि सुनामी का खतरा था। अब वो जहाज में जाने लगता है लेकिन उसमें भी उसे एंट्री नहीं मिल रही थी। तब वो देखता है जहाज का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि वो प्रेरणा के हॉस्पिटल में मिला था जिससे वही था। इसलिए वो विक्रम को एंट्री दे देता है। अभी आधा रास्ता ही पार हुआ था, तभी वहां पर सुनामी आ जाती है और जहाज डूबने लगता है। विक्रम सभी लोगों को एक छोटी सी बोट में रेस्क्यू करा देता है लेकिन खुद वहीं फंस जाता है। अब धीरे धीरे जहाज डूबने लगता है लेकिन जैसे तैसे विक्रम अपने आप को जहाज के ऊपर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और फायर गन चला देता है जिससे लोगों को पता चल जाए कि वो जहाज पर अभी जिंदा है। और वही होता है, कुछ लोग वो लाइट देख लेते हैं और बोट जहाज की तरफ घुमाते हैं। दूसरी तरफ प्रेरणा का ऑपरेशन चल रहा होता है जो सक्सेसफुल हो जाता है, वो बच जाती है। अब सीन विक्रम पर शिफ्ट होता है जो पानी के ऊपर आ जाता है और बोट वाले लोग उसे बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेरणा को होश आ चुका है और वो व्हील चेयर पर होती है। तभी वहां विक्रम आ जाता है और वो प्रेरणा को प्रपोज करता है, एक फूल देता है। अब दिखाया जाता है कि वो ट्रेन वाली लड़की भी पैरा ओलंपिक्स में मेडल ले आती है और अपनी किस्मत बदल देती है। ऐसे ही विक्रम भी उन 1% लोगों में था जो अपने भविष्य को बदलते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।